हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सिखाने वाली हूँ जीन्स। जैसे कि घर में अगर प्लाज़ो बनाना हो या सलवार कुछ भी ढीला सा बनाना हो तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेजरमेंट नहीं चाहिए होते हैं। हम अपने मेजरमेंट्स में थोड़ा सा प्लस करके और वैसे ड्रॉ करते हैं और काट देते हैं प्लाज़ो पैंट। लेकिन जीन्स जो कि बहुत फिटिंग वाली ड्रेस होती है, उसको बनाने के लिए हमें एक अच्छे से मेजरमेंट चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले रख रखे हैं कि आपको क्रॉच विड्थ के लिए, क्रॉच डेप्थ के लिए, लेंथ के लिए, बेल्ट के लिए, नीचे कफ जो होता है, नीचे की विड्थ जो होती है एंकल की, उसकी चौड़ाई के लिए है तुम्हें कितना चाहिए, क्या क्या कैसे, आज मैं बताती हूँ। अभी मैं पहले स्टार्ट करती हूँ जीन्स के फ्रंट पार्ट से ड्राफ्टिंग। हाँ, मैं फुल मतलब पूरा करके नहीं दिखा सकती, मैंने ऐसे एडजस्ट कर रखा है। मैं इधर बना के दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे बनाना है। मान लेना ऐसे पहले पैटर्न बना लेना, डायरेक्ट कपड़े पे कट कभी मत करना। पैटर्न बनाने से अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ें कैसी कितनी लेनी है, बस। ठीक है, तो पहले शिट यार, चल नहीं रहा क्या यार, ये कैसे रुक गया? पेंसिल तो दिखेगा भी नहीं। एक सेकेंड, पेंसिल नहीं दिखेगा, स्केच मार कर लिया। देखते चलता है कि नहीं चलता है यार, इज्जत रख लियो। चलिए बस, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कि तुम्हें अपनी लेंथ लेनी है। अभी जीन्स जो चल रहे हैं वो है हाई वेस्टेड जीन्स। हाई वेस्टेड मतलब नाभि से लेके तुम्हें अपनी एंकल तक की जितनी लेंथ होती है वो टोटल लेंथ लेनी है। इवन तुम नाभि से थोड़ा सा ऊपर लेना, जैसे 2-3 सेंटीमीटर, इंच नहीं सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर ही ले लेना। तो ये होगी हमारा लेंथ, जितनी तुम्हारे मेजरमेंट के हिसाब से मैं ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड है स्क्वायर बॉक्स, सेकंड है 1/4 हिप साइज प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से ऊपर से टॉप से हमें जो मार्क करना है वो है हिप का डिवाइड 4 प्लस 7 सेंटीमीटर। अभी लिख के भी दिखा देती हूँ। इतना मान लो, इतना आया यहाँ पे। कॉपी का है, लिखा तो है 1/4 हिप साइज। हिप को डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करना है, तो उसको जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस 7 सेंटीमीटर करना है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इतना, जितना भी मतलब प्लस करके हम लेते हैं, डिवाइड 4 और 7 सेंटीमीटर प्लस करके इतना लिया। उसके बाद थर्ड है, और ये जो हमें ये वाली विड्थ लेनी है, ऊपर वाली और यहाँ पे वाली, ये हमारा हिप डिवाइड 4 होना चाहिए। हिप डिवाइड 4, हिप डिवाइड 4 इतना ले लेते हैं, हिप डिवाइड 4। ये है हिप डिवाइड 4, ये पहला, तो ये ऊपर का जो हो गया वो पहला आ गया, और ये भी पहला आ गया। एक स्क्वायर बॉक्स कर दिया। ये लेंथ हमने कितने ली, हिप डिवाइड 4 प्लस 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिखूँगी तो पता नहीं चलेगा यार, पेन चल नहीं रहा अपना, पेन चल नहीं रहा, क्यों नहीं
चल रहा है, नटराज का पेन है मेरा, नहीं चल रहा। ठीक है, छोड़ो। थर्ड फॉर्मूला जो हमें लेना होता है वो क्रॉच विड्थ, जो ये वाला होता है, जो क्रॉच की चौड़ाई होती है, और वो हमें 2 या 3 इंच या सेंटीमीटर ऐसे डिसाइड नहीं करना है। उसके लिए फॉर्मूला है, फ्रंट के लिए हमें जो हिप साइज़ है उसको 20 से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसमें 1 सेंटीमीटर माइनस करना है। ठीक है यार, कैलकुलेटर तो अभी होता तो मैं दिखा देती, मेरा फ़ोन तो रिकॉर्ड पे चल रहा है। तो हिप, जितना भी हिप है पहले उसको डिवाइड करो 20 से, 20 से डिवाइड किया। मेरा हिप है 34, उसको डिवाइड करूँगी मैं 20 से तो 1.7 आएगा। उसमें से हमें 1 सेंटीमीटर माइनस करना है। ठीक है, जितना भी आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉच ले लेते हैं। ठीक है, मान लो इतना मेरा हिप डिवाइड 20 माइनस 1 सेंटीमीटर है। ओके, दिख रहा है। उसके बाद है फोर्थ दिखा देते। फोर्थ कहाँ पे? फोर्थ है यहाँ पे, जो हमने मार्क किया है, इससे ऊपर हमें कितना जाना है। जैसे कोई कहते हैं इसका हाफ लेके फिर हाफ पे मार्क कर दो, लेकिन इसका फॉर्मूला है हिप डिवाइड 10 माइनस 0.5 सेंटीमीटर। जितना भी हिप है तुम्हें उसको डिवाइड करना है 10 से। मेरा 34 है, उसको 10 से डिवाइड करूँगी 3.4 आएगा। 3.4 में अगर हाफ सेंटीमीटर में माइनस कर दूँगी तो 3.25 आ जाएगा समथिंग, ऐसा ही। ठीक है, यही फार्मूला यूज़ करना मैंने बनाया। इस फार्मूले से मैंने भी जीन्स बनाया है। सारे फार्मूले एकदम यही लगाए कि कितना कितना लेना, और मेरी जीन्स एक नंबर बनी है। जैसे बाहर मार्केट में मिलती है वो तो फिर भी मुझे कोई फिट नहीं आती तो उसको टाइट करवाने जाना पड़ता था पहले, लेकिन अब मैंने सीखा तो मुझे अपने खुद बनानी आती है, और वो भी अच्छी फिटिंग की। ठीक है, फोर्थ लेना है हमें 1/4 हिप यहाँ पे मार्क करना है। जो हमने यहाँ पे मार्क किया है उसके ऊपर कितना भी इंचेस आएगा यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना है, ऐसे, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ऐसे हो गया। यहाँ पे हमें क्रॉच की वो करनी है ड्रॉ। तो क्रॉच की ड्रॉ अगर तुम्हें खुलाई नहीं आ रही है तो पहले ऐसे कर दो, ऐसे। ठीक है, इस लाइन को इससे मिलाना है, फिर इन दोनों लाइन का ये जो क्रॉस मार्क किया उसका सेंटर लेना है। सेंटर ले लिया, सेंटर लेके इधर मार्क करना है, सेंटर जो आया इससे, और फिर इसका सेंटर ले लो बीच वाला, और यहाँ से गोलाई दे दो, ऐसे। ठीक है, अब फिफ्थ, आउच, वेस्ट डिवाइड 8। वेस्ट पे अब हमें मार्किंग करनी है। वेस्ट डिवाइड 4 सुना है, लेकिन वेस्ट डिवाइड 8 क्यों बताती हूँ, क्योंकि पहले हमें इसका मिडल मार्क करना है, और मिडल ऊपर तक जाएगा, पहले मिडल मार्क कर देते हैं। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का मिडल ले जाना है। मिडल लेना है जो यहाँ पे आएगा, इन दोनों का मिडल जहाँ भी आपका आएगा ये लेना है, और नीचे तक ड्रॉ करना है। नीचे तक एकदम पूरा ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये जो लाइन ड्रॉ की हमने मिडल वाली, सेंटर वाली, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। फिर उसमें 1/8 वेस्ट साइज़ माइनस 1 सेंटीमीटर, ये क्रॉच एरिया की साइड का है। तुम्हारा जितना भी वेस्ट है, जो तुम्हारी कमर का साइज़ है, उसको 8 से डिवाइड करना है, उसमें माइनस 1 सेंटीमीटर करना है, और जो आंसर आएगा उसको क्रॉच की तरफ जिस लाइन से गए हैं उस लाइन की तरफ क्रॉच से जाना है। क्रॉच विड्थ जो भी ये शेप दिया उस तरफ जाना है हमें।
ये लाइन देखिए, यहाँ से हमें हिप डिवाइड 8 वेस्ट का 8वां हिस्सा लेना, उसमें -1 सेंटीमीटर करना है, -1 सेंटीमीटर। मान लो इतना आया, ठीक है। यहाँ पे मार्क किया और इस लाइन को इससे मिला देना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे हमें मार्क करना है वेस्ट का टोटल वेस्ट। ये पूरा हिस्सा जो है 4 साइज में आना चाहिए, जो हिप वेस्ट का पूरा 4th पार्ट तुम्हारा वेस्ट का जितना भी है वो पूरा में इतना आना चाहिए। तो यहाँ से वेस्ट डिवाइड 8 + 1 सेंटीमीटर करेंगे, +1 सेंटीमीटर। इस साइड +1 करना है, इस साइड +1 करना है और इस साइड -1 सेंटीमीटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी माना है इतना मान लो, इतना आया, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है। थोड़ा पतला मार्कर होता है ना, इससे ठीक है, लिख देती अच्छा खासा यहाँ पे भी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले जो मैं बोल रही हूँ ना, रिपीट कर रही हूँ, इसे नोट कर लेना, इसे बना लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। ये जितना मार्क किया ना, इसको पहले मेजर करना। ये पूरा हिप वेस्ट डिवाइड 4 आ रहा है ना पूरा, ठीक है। इतना होने के बाद नीचे आएंगे, नीचे हमारा जो वो है क्या कहते हैं एंकल की, वो कितनी लेनी है हमें, ठीक है। तो एंकल जितनी भी तुम्हारी, जैसे पहले की कोई जीन्स है, किसी जीन्स की तुम्हें एंकल पसंद है, तो उस एंकल मैंने उस मेजरमेंट से ही बनाया था कि मुझे जिस जीन्स की मेजर पसंद थी नीचे से कि कितनी विड्थ चौड़ाई होनी चाहिए, मेरे खुला होना चाहिए नीचे से, उसका मैंने मेजर लिया और उसका मैंने 8th हिस्सा निकाला विड्थ ऑफ द लेग जीन्स, और उसमें -1 सेंटीमीटर कितना, जितनी चौड़ाई है उसका 8वां हिस्सा निकालो पहले तो। अब उसमें -1 सेंटीमीटर कर दो। जैसे यहाँ पे है, एक लाइन खींच दो, ठीक है। यहाँ से एक सेकेंड, इसका भी अभी लगना था, सॉरी। ओके, नीचे जो है हमें जितनी भी चढ़ाई थी डिवाइड 8 किया, -1 सेंटीमीटर किया, तो यहाँ से जितना भी आएगा उतना मार्क करना है। मान लो इतना आया, अब इसको इससे जोड़ना है, ऊपर वाली लाइन से जोड़ना है। यार चढ़ भी नहीं रहा, लेकिन मैंने पेन क्यों नहीं चल रहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इतना मार्क कर दिया। यहाँ से यहाँ जितना तुम्हारा फिर 8th हिस्सा निकालना है, उसमें भी 1 सेंटीमीटर माइनस किया, यहाँ पे आया, ठीक है। फिर इसका और इसका तुम्हें वो निकालना है, क्या कहते हैं किनी, मतलब घुटना। तो घुटना अगर तुम्हारे पास घुटने का मेजरमेंट नहीं है तो घुटने का मेजरमेंट तुम पूरी लेंथ में से, दिख रहा है ना, हाँ, पूरी लेंथ में से उसका हाफ कर दो और उसमें +5 सेंटीमीटर कर दो। जितनी भी लेंथ है उसका हाफ कर दो, हाफ में +5 सेंटीमीटर कर दो। जितना आएगा वो तुम्हारी कितनी लेंथ है। मान लो ये मेरी कितनी लेंथ है, जितना भी आया उसका हाफ किया, उसमें +5 सेंटीमीटर कर दिया, ये मेरी कितनी लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ भी तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने नीचे लगाया, यहाँ पे भी उतना ही ले लो। अगर तुम्हें जैसे ऐसे करके जाना है, स्ट्रेट करके और फिर थोड़ा टेढ़ा जाना है, तो तुम वैसे भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो। जैसे घुटने की साइड से थोड़ा सा शेप से आ जाएगा, लेकिन मुझे वो थोड़ा पसंद नहीं आया, इसलिए मैं ऐसे जाती हूँ स्ट्रेट करके, और इस साइड से मैं थोड़ा सा स्ट्रेट जाती हूँ। जितना यहाँ लिया मैंने उतना ही यहाँ लिया और उसके बाद यहाँ पे मोड़ती हूँ मैं। और यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा कर्व शेप दे दो,
ये हो गया हमारा फ्रंट। ये भी ख़त्म। यार मेरा पेन का है, अरे चल जाए यार, कैसे रुक गया यार ये। पेंसिल दिखता है तो देखते हैं। आजा यार, ब्लैक मार्कर ही आजा, ठीक यही काम का है एक। ठीक है, फ्रंट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे अगर तुम्हें पूरा स्ट्रेट चाहिए होता है, जैसे यहाँ से किसी को ज़्यादा खुला चाहिए होता है तो तुम स्ट्रेट कर दो, ठीक है। और अगर तुम्हें यहाँ से फिटेड चाहिए, जैसे जितना तुमने डिसाइड कर रखा है उतना चाहिए, तो यहाँ पे पहले मार्क करो, फिर यहाँ पे जाओ किन्नी पे, उसने ही मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद तुम्हें ऐसे क्रॉस में जाना है, इस साइड और इस साइड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फ्रंट का। अब बैक का देख लेते हैं। फ्रंट का मैंने पूरे एक पेज में बना के रख रखा है। अच्छा, फ्रंट में एक चीज़ रह गई, जो हमने 7 सेंटीमीटर जैसे कि प्लस किया था। पहले तो यहाँ जो ये क्रॉच की साइड है ना, इस साइड से हमें 1 सेंटीमीटर डाउन जाना है। 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर डाउन जाएंगे। यहाँ से ऐसे क्रॉस मार्क करेंगे, ठीक है, ऐसे, हाँ, क्रॉस। अब इसमें जो हमने प्लस 7 सेंटीमीटर किया था ना, इतना जो लिया था, उसमें जो हमने 7 सेंटीमीटर प्लस किया था वो हमने बेल्ट का भी उसमें इंक्लूड किया था। तो अब हमें यहाँ पे बेल्ट लेना है। तुम्हें जितनी बेल्ट निकालनी है, जैसे ये ना भी ले लो तुम 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का बेल्ट ले लो। इतना मान लो 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको इससे मिला दो। ये तुम्हारा बेल्ट निकल गया। इसके बाद की जो तुम्हारा पूरा है, ये जीन्स है। यहाँ से यहाँ है, ये जो तुम्हारा जीन्स है, और इसके ऊपर जो है वो है बेल्ट, बेल्ट, ठीक है। लेकिन इसको काट लो पेपर पे, क्योंकि इसमें मार्जिन ऐड नहीं है। हर तरफ तुम्हें 1-1 सेंटीमीटर ऐड करना है स्टिचिंग का। इस साइड भी ऐड करना, इस साइड भी ऐड करना है। पूरा नीचे, नीचे तुम्हें कितना मोड़ना है, जैसे नीचे तुम 3 सेंटीमीटर कर लो या 2 सेंटीमीटर, नीचे 2 या 3 सेंटीमीटर कर लो। और बाकी जगह, हर जगह तुम्हें 1-1 सेंटीमीटर करना है। यहाँ भी, और ये बेल्ट निकालने के बाद चारों एरिए में बेल्ट जैसे ऐसे निकल गया, तो इसमें भी तुम्हें इतना 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ से प्लस करना है, चारों तरफ से, ठीक है। ये हो गया फ्रंट का। अब बैक का देखते हैं। बैक में तो और ज़्यादा दिख रहा है, हाँ, गुड। यही रख देते हैं यार, बनाने में दिक्कत हो रहा है। एक होता है ना फ़ोन स्टिक, तो मस्त बन जाता है। आराम से बैठ के बनाओ, वो तुम्हारा लगा हुआ है स्टिक, अच्छे से कहीं भी घुमा दो। लेकिन फ़ोन हमारा अटैच नहीं है, उसको सेट किया गया है, हमें घूमना पड़ेगा हर जगह, ठीक है, ठीक है। लेंथ उतनी ही लेनी है जितनी तुमने उस धर ली थी। लेंथ हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें ये मार्क करना है यहाँ पे, हिप डिवाइड 4 प्लस 7 सेंटीमीटर, जितना उधर लिया था उतना ही इधर लेना है। हिप डिवाइड 4 प्लस 7 सेंटीमीटर, ओके। अब हिप डिवाइड 4 यहाँ पे मार्क करना है। जैसे एक स्क्वायर बॉक्स बनाया था वहाँ पे, हिप डिवाइड 4, ट्रस्ट में मेरा जीन्स बहुत अच्छा बना था, बहुत ही बढ़िया, मतलब जैसा मैं चाहती हूँ।
थोड़ा चौड़ा ले लेना चाहिए था जब इतना स्पेस था ही तो, क्योंकि बैक में तो और भी कट मारने हैं। शिट, क्या बोलूँ मैं भी अपने आप को। ठीक है, ये हमने बैक वाले को जो है क्रॉच लाइन को भी बढ़ा देते हैं। ओ शिट। हाँ, अब यहाँ से हमें 1 सेंटीमीटर जो है डाउन जाना है। 1 सेंटीमीटर डाउन जाएंगे, ये फिक्स है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्रॉच के लिए। बैक में हमें 1 सेंटीमीटर डाउन जाना, वो फिक्स है। ठीक है, अब सेकंड मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें कितना लेना है, जैसे फ्रंट का हमने लिया था हिप डिवाइड 20 माइनस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम हिप डिवाइड 10। हिप डिवाइड 10 आएगा, मेरा हिप है 34 डिवाइड 10 आएगा इज इक्वल टू 3.4। मेरा हिप आ गया 3.4। तो यहाँ पे जैसे यहाँ से ये मान लो मैंने हिप डिवाइड 4 ले लिया, इतना आ गया मेरा हिप डिवाइड 4। अब इसके ऊपर एक मार्किंग करनी है हमें, यहाँ से जो हम यहाँ पे क्रॉच को मिलाते हैं, ये लाइन जो स्ट्रेट हम ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हमें मार्क करना है हिप डिवाइड 20 माइनस 0.5 सेंटीमीटर। हिप डिवाइड 20, अगर फॉर्मूले चाहिए होंगे तो मैं पिक डाल दूँगी, पहले व्यूज़ तो आ जाए। ठीक है, उसके बाद हिप डिवाइड 20 माइनस 0.5 सेंटीमीटर, इतना मान लो, इतना आया। और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर इस लाइन का मिडल लेंगे, इस लाइन का, ये जो लाइन ली है बड़ी सी, इसका हम मिडल लेंगे। मान लो यहाँ आ गया, मान लो यार मैं कौन सा मेजरमेंट से वाला बना रही हूँ। ओके डन। अब हमें मार्क करना है, ऊपर जाएंगे 2 सेंटीमीटर, ये भी फिक्स है। जो हमने मिडल की लाइन खींची है ना, इससे हमें 2 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। फिर हमें वहाँ से जो मार्क करना है वो है हिप डिवाइड 20 साइज़। यहाँ से इस साइड, इस तरफ की हमें मार्क करना है हिप डिवाइड 20। हिप डिवाइड 20 आएगा मेरा 1.7। तो यहाँ से मान लो इतना आ गया यार। ठीक है, इतना मान लो। इस लाइन को मिलाना है हमें इस लाइन से, ये जो लाइन है इस लाइन से इस लाइन तक मिलाना है हमें, इतना। ठीक है, ऊपर नहीं लेके जाना था, मेरा स्क्रैच मार्क ठोटो फिसल गो। ठीक है, जो इतना हमने मार्क किया था इसको इससे मिलाएंगे, इसका सेंटर लेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसका सेंटर लेंगे और फिर इधर क्रॉच जो है ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सेंटर लेके ड्रॉ करोगे तो तुम्हें ये नहीं याद रखना पड़ेगा यहाँ पे 1 इंच लेना है या ½ इंच लेना है, ये और ये वाला एकदम परफेक्ट भी आता है। Z said is the 1/4 of the waist size। ठीक है, यहाँ से ये जो हमने ये मिला है, ये मान लो ये A है। ठीक है, यहाँ से तुम्हें यहाँ पे जहाँ भी तुम्हारा मैच हो 1/4 वेस्ट निकालो। मेरा जैसे 28 है वेस्ट, मान लो, वैसे तो मेरा 28 ही है, तो इसका 1/4 हुआ 7।
यहाँ से 7 मार्क करना है। क्रॉस रखेंगे स्केल को, यहाँ से 7 जितना आएगा उधर में मार्क करना है, ऐसे ऐसे। तो जैसे कि इतना आ गया हमारा वेस्ट, यहाँ पे 1/4 आ गया। बैक से ये ऊपर इसलिए गया है क्योंकि हमारी जो बैक है, पीछे का कर्व शेप होता है वो ज़्यादा पोर्शन में होता है, हमारा आगे जो होता है स्ट्रेट होता है, इस वजह से ये ऊपर जाता है ताकि जो हमारा बैक है वो पूरा कवर कर सके। ठीक है, उसके बाद ये जितना आया है इसको इससे मिलाएंगे। आज मेरे पेन ने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, अब नीचे आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ ले लो तुम अपना किन्नी लेंथ भी लेना। हाँ, किन्नी लेंथ प्लस 5 सेंटीमीटर। जितनी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी लेंथ है उसका आधा करना है, उसमें प्लस 5 सेंटीमीटर करना है, प्लस 5 सेंटीमीटर। मान लो इतना आया मेरा, एक लाइन खींच दूँगी मैं। ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच दी मैंने। यहाँ पे लेना है तुम्हें जो भी तुमने अपनी चौड़ाई ली है, चौड़ाई जो होती है उसका हमें वो लेना है, 8 का साइज़ लेना था और -1 सेंटीमीटर करना है। नीचे जितनी चौड़ाई है उसका डिवाइड 8 करना है और -1 सेंटीमीटर। यहाँ से जितना मार्क करना है यहाँ पे मार्क कर दो जितने में आ रहा है। अगर तुम्हें शेप वाला चाहिए तो किन्नी में भी मार्क करो, इतना किन्नी में मार्क करो और स्केल से लाइन खींच दो स्ट्रेट। इधर से भी उतना ही 1/8 जितनी चौड़ाई है और उसमें 1 सेंटीमीटर, जैसे इतना आ रहा है। शेप में चाहिए तो किन्नी में भी उतना ही मार्क करना, और शेप में नहीं चाहिए, जैसे स्ट्रेट चाहिए, ज़्यादा बैगी टाइप खुला टाइप चाहिए, जैसे अब वही चलते हैं खुले टाइप के जीन्स, वैसा चाहिए तो शेप मार्क करना। उसके बाद इससे मिला देना, ये वाला इससे मिलाना जिससे 1 सेंटीमीटर डाउन गए हैं उससे मिला दिया, ये पूरी शेप में आएगी। और इसको थोड़ा सा कर्व दे देना, यहाँ पे कर्व दे दिया, थोड़ा सा ऐसे, जैसे तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा लेग कर्व है, हल्का सा राउंड शेप। ठीक है, और यहाँ पे भी हल्का सा राउंड शेप देना है अगर है तो। बाकी यहाँ पे हमने बेल्ट, पीछे बेल्ट हमने 4 सेंटीमीटर का निकाला था, तो यहाँ पे भी हम 4 सेंटीमीटर, जैसे ये क्रॉस किया है यहाँ से, जैसे यहाँ से ऐसे मार्क कर दो 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऐसे ऐसे ही स्केल रख के 4 सेंटीमीटर इतना आएगा। तो ऐसे मार्क करके ऐसे स्केल मिलाना है, ऐसे स्केल मिला दिया। ये निकल गया तुम्हारा पीछे का बेल्ट। जैसे तुम बेल्ट निकालते हो, स्ट्रेट ले लिया, सीधा बेल्ट ले लिया वेस्ट, वो बेल्ट तुम्हारा पैंट में हो सकता है, लेकिन जीन्स में तुम्हारी जो बेल्ट होती है वो पूरी शेप की होती है। बेल्ट निकल गया। अब तुम्हें जाना है नीचे, जो शेप नहीं होती पीछे की, वी शेप जो ऐसे जाती है, ऐसे जो जाती है, तो वो निकालनी है। अब यहाँ से यहाँ हमें लेना है 6 सेंटीमीटर शेप देने के लिए। क्रॉच की साइड से हमें 6 सेंटीमीटर डाउन जाना है, यहाँ से ले लो, ऐसे स्केल रखना, जैसी लाइन है 6 सेंटीमीटर डाउन गए, इतना आ गया, इतना मान लो 6 सेंटीमीटर इतना है। और इस साइड से तुम्हें इसका हाफ लेना है, जितना यहाँ पे लिया ना 6 सेंटीमीटर, इधर हमें लेना है 3 सेंटीमीटर, इसका आधा 3 सेंटीमीटर। इधर पॉकेट की साइड से, जो ये इधर वाली साइड है, इधर से ले लो, हमने ले लिया मान लो 3 सेंटीमीटर इतना हुआ, कम उसका आधा
दिया। ठीक है, देखो ये पैंट नहीं है जो इसके अंदर डाट डलेगी पूरे में। ठीक है, लेकिन जो ये शेप होती है इसमें डाट डलती है। अब मैं बताती हूँ इसमें डाट कैसे डालेंगे। एक तो ये मिडल वाली लाइन ले लो जी, ये मिडल वाली लाइन है, इसी की मिडल वाली ले लो। ये शेप है, ये हमारी शेप है, ऊपर वाली हमारी बेल्ट है। ठीक है, ये हमारी शेप है। तो ये जो हमने यहाँ पे ये वाली लाइन है इसमें हमें डाट लेना है 0.5 का, 0.5 सेंटीमीटर। थोड़ा थोड़ा सा डाट लेना है ताकि वो फिट हो जाए, क्योंकि ये पहले ही फिटिंग है। ऐसे डाट लेना है और इसका सेंटर लेना है। इसका और इसका सेंटर लिया, मान लो इतना आया। अब इसमें एक 0.5 सेंटीमीटर का डाट लेना है, 2 लेने हैं इंटू 2, 0.5 सेंटीमीटर के 2 डाट लेने मतलब 1 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारा पूरा, ये हो गया बैक का। और ये हो गया हमारा फ्रंट का। ठीक है, मैंने जिस तरीके से सीखा एकदम एग्जैक्टली मैंने वैसा ही सिखाया। हाँ, अगर फॉर्मूला चाहिए होगा तो मैं पिक डाल दूँगी, पहले व्यूज़ आ जाए उसके बाद। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली मुझे मेरी जीन्स जैसी चाहिए थी वैसे ही बनी है। आप ट्राई कर सकते हो। एक जैसे विश्वास नहीं हो रहा तो पहले एक अस्तर का कपड़ा ले लो, कॉटन का कपड़ा, उस पर कट करके पहले पैटर्न बनाना, रखना, फिर 1 सेंटीमीटर ऐड करना, वो क्या कहते हैं, सीम अलाउंस, क्या कहते हैं, स्टिचिंग का मार्जिन, 1 सेंटीमीटर मार्जिन ऐड करना, फिर उसको 1 सेंटीमीटर को स्टिच करना है। फिर देखना क्या परफेक्ट शेप आएगी, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।